नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। दिलीप कुमार पंडित जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और 2 चुनाव भी लड़ चुके हैं। लगभग जो आज की डिमांड है, जो आज इन्होंने पत्रकार वार्ता की है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि छुट्टी चाहिए और 20,000 लगभग जो है वो जॉब जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को चाहिए, देनी चाहिए। ये मैंने नहीं देनी सरकार ने है। लेकिन दिलीप पंडित जी से मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा। दिलीप जी, एक तरफ हॉलोकॉस्ट डे की अगर छुट्टी कहीं मांगी जा रही है या और अन्य जो एमएलए है वो छुट्टी मांग रहे हैं, आप भी छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर के बाद छुट्टियों का भंडारा है वो जो आपको देंगे? वो तो कह रहे थे जो हमारे पास है हम उसको भी कम करने लगे। मैं भंडारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भंडारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1931 याद है तो 1989 भी याद रखो ना। मैं भंडारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 1931 के मतलब जो उस दिन किलिंग हुई थी, अगर आप उस दिन की छुट्टी डिमांड कर रहे हो तो 1989 14 मार्च जो प्रभावती का असोसिएशन हुआ था, ठीक है, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, आप उस दिन भी छुट्टी घोषित करो ना। ये हमारी पुरजोर डिमांड है तो उस दिन भी आप छुट्टी घोषित। आपने प्रभावती जी का नाम लिया है, लेकिन गिरजा टिक्कू का नाम भी तो ले सकते थे। उनका भी तो हुआ था ना, फर्स्ट किलिंग के बाद भी तो हुई थी ना, जिनको आरी पे काटा गया था। बोला नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। नहीं, गिरजा टिक्कू ये हमारे पास आज की डेट में हमारे पास जो है 1679 लोगों का लिस्ट है, जबकि गवर्नमेंट के पास 400 कुछ लोगों का लिस्ट है। गवर्नमेंट के पास 400 कुछ लोगों का लिस्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास डाटा है उसमें पूरी इंटीग्रेशन नहीं है। कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों को मारा गया था, कैसे मारा गया था, कोई हिस्ट्री नहीं है गवर्नमेंट के पास है। एक एफआईआर भी नहीं है। कुछ लोगों के एफआईआर है, कुछ लोगों के एफआईआर है, लेकिन उनका कंक्लूजन क्या है, उनका वो कोर्ट ने केस क्लोज कर दिया। आज तक किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अगर हुई भी तो दैट इज टोटली बायस, दैट इज टोटली बायस टू फेवर ए कम्युनिटी, टू फेवर ए पर्सन जो मतलब हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। बाकी उस किसी भी केस की आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आपने बोला कि प्रभावती का नाम क्यों लिया है? आपने बोला प्रभावती ये पहली महिला थी, ये पहली विक्टिम थी, ये पहली विक्टिम थी जिसको 14 मार्च 1989 को हत्या की गई थी दिन दहाड़े हरि सिंह एस्टेट में। और इतना एडमिनिस्ट्रेशन होने के साथ साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई भी पुलिस का बंदा उसको उस टाइम उठाने के लिए नहीं आया ताकि उसको हॉस्पिटल लेके जाए और उसका इलाज कराएं ताकि बच जाए। लेकिन नोबडी बॉदर्ड। अगर ये 89 की बात आज 2025 में हम चल रहे हैं, आज तक मुझे अपवाद के रूप में बताइए कि कश्मीरी पंडित का जो किलर था किसको आज तक सजा मिली है? किसको आज तक सजा मिली है अपवाद के रूप में? मुझे एक आदमी बताइए। अभी जो मेरा एक तरफ यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, उनसे सवाल भी किया था किसी ने कल, तो वो ये कह रहे हैं कि इनको भेजा जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। अब जिस हालात में इस वक्त आप रह रहे हैं, पिछले कहा जाए 3 दशक से, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री सामने शपथ ली है, क्या कुछ किया है पंडित कम्युनिटी के लिए? क्या आपको लग रहा है ये जो आपने लिस्ट दी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है, यूटी के पास तो इतनी पावर सही नहीं है। सर देखिए, सबसे पहले जब बीजेपी आई थी 2014 में पावर में आई थी, वो बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम के खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया, लेकिन मैं राम मंदिर नहीं हूँ, लेकिन मैं राम मंदिर, भगवान राम का मैं एक अंश हूँ। मैं भगवान राम का अंश हूँ। भगवान राम को भी 14 साल वनवास गया था। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था। मेरी तो 35 साल हो गए। मेरा वनवास कब खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको तो कोई देख नहीं रहा, ना एलजी देख रहा, ना सेंटर देख रहा है। सिर्फ वोट बैंक के लिए पंडित कम्युनिटी है। वोट देना है, वोट लेना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। और वही लोग हैं जो, सुन लीजिए ना, ये वही लोग हैं जो वक्तन पवक्तन जो है पंडित कम्युनिटी के दरवाजे पर आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, बाद में कोई पूछता तक नहीं आता। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो हमारे खिलाफ एक डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी चल रही है, हाउ टू डिवाइड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, हाउ टू डिवाइड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। इन्होंने आज कुछ मतलब बहुत सारे एजेंसियां खोल के रखी है भाई, वो ये जितने भी संस्थाएं हमारी चल रही है, ठीक है, वो सब कश्मीरी पंडित के नाम पे चल रही है। उनका एक ही जगह है कि कश्मीरी पंडित को कैसे डिवाइड किया जाए, ताकि कश्मीरी पंडित इकट्ठा होकर अगर ये आवाज बन गया तो वर्ल्ड में हमें थू हो जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों में एक दिलीप पंडिता भी है जिसने 2 चुनाव लड़े हैं। नहीं, चुनाव से मुझे कोई लेना जाना नहीं है। कश्मीरी पंडित एक दिलीप पंडिता भी है जो हमारी मिजरीज की बार बार आवाज उठाते रहेगा।
क्योंकि आज तक मैंने 35 साल से देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हमारे साथ मतलब कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आज जो उमर साहब की जो सरकार है, जो मतलब सरकार तो नहीं कहूंगा कि कठपुतली सरकार है वो, कि मतलब बिना दांत के हाथी है, बिना दांत के शेर है वो, ठीक है। तो उससे तो हमें कोई उम्मीद तो है नहीं, उससे हमें कोई, लेकिन जहां हमें उम्मीद थी उन्होंने हमें बड़ा ना उम्मीद कर रखा आज तक। जहां हमें उम्मीद थी, क्योंकि हम सोच रहे कि हम हमारे घरों में भी मोदी जी का फोटो लगाता है, भगवान है हमारे, मोदी जी हमारे भगवान है, और हमारे घरों में भी हमारी माँ बहनें हैं वो भी मोदी जी का पूजा करते हैं। लेकिन मोदी जी हमारा क्या कसूर है कि आपने हमको बुला दिया है? आपको लगता है उन्होंने बुला दिया? हाँ, लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि मोदी जी अभी इलेक्शन चुनाव रैली में आए, जम्मू आए थे, बोला हम कश्मीरी पंडितों का रैली बढ़ाएंगे। आज तक वो नहीं बढ़ा। क्या वो चुनावी जुमला था कि प्रधानमंत्री की आवाज थी? दो चीजें थी उसमें। अगर वो चुनावी जुमला तो हम भूल जाएंगे, अगर वो प्रधानमंत्री खुद कह के गए कि हम कश्मीरी पंडितों का रैली बढ़ाएंगे। मोदी जी आज हमारे देखिए ना, जितने भी मतलब जो रिलीफ होल्डर्स है उनकी कितनी मिजरीज है। 13,000 आप रिलीफ दे रहे हो और उस पर भी कितनी पाबंदियां लगा रहे हो, नक्शा भरो, वो भरो, ये भरो। लेकिन क्या कभी आपने उस दुखियारी माँ की, दुखियारी बहन की, दुखियारे बच्चे का दर्द कभी आपने देखा है, जिसको 25,000 30,000 की महीने की दवाई आती है? क्या कसूर है? क्या आप जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज है उनको हर साल आप इंक्रीमेंट भी देते हो, डीए भी 2 बार बढ़ा देते हो, इस कश्मीरी पंडित का क्या कसूर है? ये खुद अपनी मर्जी से नहीं भागा था, इसको भगाया गया था, इसको आरे पे किया गया था, इसको गोली से बोल दिया गया था, इसको गाड़ी से खींच के उसको तीसरे दिन कुछ लाशें मिली थी। कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से नहीं भागा है। कोई भी चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ सकती है। तो क्या कश्मीरी पंडित अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ जाएगा? नहीं। उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों न्यूज पहुंची थी कश्मीर से दिल्ली 3 दिन लगते थे। 3 दिन लगते थे। अगर फ्लाइट में जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो चौथे दिन भी पहुंच जाती थी। क्या कसूर है कश्मीरी पंडित का? 1989 से आज तक ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आई है एक्सेप्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमको मतलब एक वो छत दी, टेंटों से बाहर निकाला था, छत दी थी, और उन्होंने ये टेंटों में वो पानी हमारे ऊपर न चिपके। सुनिए ना, उन्होंने ये सोचा था जो चिड़िया घोंसला छोड़ चुकी है उसको थोड़े दिन के लिए यहाँ बसाएंगे, फिर कश्मीर वापस ले जाएंगे। ये उस वक्त के प्रधानमंत्री का कहना था। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जो पिछले 3 दशक से लगातार ये कहते हैं कि हम ही हम है, पंडित कम्युनिटी के लिए कौन सा कम है? देखिए, पंडित कम्युनिटी के लिए हमारा सिर्फ भगवान पे भरोसा है कि जिस भगवान ने हमको, भगवान तो उन्हीं को मानते हैं ना, तो भगवान आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान नारायण भी कहते हैं कि आप हमको दिल से पुकारो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कश्मीरी पंडित ने अपना खून भी दिया, अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ दिया आपके लिए। तो आप कब राजी हो जाएंगे तो आप हमारी तरफ से देखोगे। हम उसी भगवान नारायण से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान नारायण, हमारे मोदी साहब, आपको कब नींद खुलेगी कि आपको कश्मीरी पंडित भी याद आएगा कि हाँ, कोई कश्मीरी पंडित भी हमारी दुनिया में है। चलिए अब बात करते हैं नफ्सा फॉर्म की। अब कल एक डेलीगेशन और मिलके आया है यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, और उन्होंने ये कहा है कि मैं फॉर्म को बंद ही करवा दूंगा। अब मैक्सिमम कम्युनिटी इस फॉर्म को भर चुकी है। देखिए, 2 तरफा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, उसको 2 तरफा डबल माइंडेड कर दिया गया है। अगर ना भरे तो काटे जाएंगे, अगर भर दिया तो काटे जाएंगे, क्योंकि आरजी राशन कार्ड का खत्म हो गया। आपको यहाँ पर बीपीएल की सुविधा दी जाएगी, आपको और सुविधा दी जाएगी। अगर देनी है तो उसी में दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कल हमारे डेलीगेशन के साथ माननीय चीफ सेक्रेटरी के पास में, ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उसमें बंद करवा देंगे, लेकिन रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया आज तक। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। मैंने भी यही चीज पूछी थी थोड़े दिन पहले। देखिए, ये चीज पहली भी हुई थी, पहली भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था और अब भी बोला है। लेकिन उस रिलीफ कमिश्नरी के जो अधिकारी है, मेन इंचार्ज कमिश्नर साहब, वो गेट को बंद कैसे करवा सकते हैं? वो तो मेरी खबर के बाद गेट खोला गया था, गेट को बंद है। मुझे पता है, छोटा गेट खोल दिया गया दिलीप जी, पहला छोटा गेट भी बंद था। वो गेट किस लिए है? वो आप ही कम्युनिटी की है ना, मरने से लेके जन्म तक उस कमिश्नरी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। तो वो कौन है सरकारी गेट को बंद करने वाले? देखिए, पहले भी ये गेट बंद हुआ करता था,
पहले भी ये गेट बंद हुआ करता था। उसमें एक रीजन ये है कि जहां पे जिस कमिश्नरी ऑफिस में आप सवेरे 10 बजे चले जाओ, वहां पे दलालों की टीम खड़ी होती है। वहां पे जो आम आदमी है उसको पिसा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं कि उन्होंने जो गेट बंद किया, 1 घंटे के लिए उन्होंने अपना दरबार रखा कि जिसको भी आना है मेरे से बात करे, मेरे क्लर्क से बात नहीं करेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से बात करे, नहीं कि मेरे क्लर्क से। अगर उसने क्लर्क से बात की तो करप्शन बढ़ने के चांसेस बनते हैं। अगर वो कमिश्नर साहब से बात करेगा तो कमिश्नर से पैसा लेगा नहीं। जी, कमिश्नर साहब इतने फ्री नहीं है जो हर एक आदमी को टाइम देके 1 घंटे के वक्त, आपने बोला हम उसका वेलकम करते हैं 1 घंटे के लिए, जो पूरे दिन में काम नहीं होता वो 1 घंटे में हो पाएगा? आप खुद ही हिसाब लगाइए। एक कमिश्नर है, पोस्ट हाउस के नीचे के लोग भी हैं, अगर वो बात करेंगे तो बात होगी ना। अब किसी बच्चे का अगर नाम मैंने किसी डॉक्यूमेंट पे चढ़ा या किसी की वाइफ का नाम उसके खाते पे चढ़ा है, शादीशुदा का, उसको जूते घिस जाते हैं उस आदमी के, तब तो कमिश्नर साहब को कुछ दिखता नहीं है। रोज रोज नए ऑर्डिनेंस लाते हैं, लेकिन जो काम करना है कम्युनिटी के लिए वो तो उनसे होता नहीं। पानी, बिजली, कितनी दिक्कत आपको? माइग्रेंट कॉलोनी में बिजली आ रही है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप फ्री बिजली चलाते हैं, इसलिए बिजली, वो सच नहीं बताएंगे क्योंकि आप बिजली का बिल पीछे जा नहीं रहा और ये पैसे दे नहीं रहे, इसलिए बिजली काटी जाती है। अब जो लोग वेंटिलेटर पर वहां पर है, जो लोग बीमार है, उनका क्या होगा? जो मशीनों से चल रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, ये जो हमारे बर्निंग इश्यूज है, आपने बिजली की बात की, आपने बिजली की बात की, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। आपने सैनिटेशन की बात की, सैनिटेशन में भी आज जहां पहले 45 आदमी थे वहां आज 18 लोग हैं। पूरी सैनिटेशन नहीं हो रही है, पूरी बिजली हमारे पास नहीं आ रही है, राशन की दुकानों पे घोटालेबाजी चल रही है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपने वो बोलो कमिश्नर ऑफिस का जो बोलो गेट दरवाजा बंद करने के लिए, ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कितने लोग वहां पे बैठे रहते थे, बाहर खड़े रहते हैं लोग। नहीं सर, 12 से 1 वो कोई भी आदमी आ सकता, कोई भी आदमी जा सकता। 12 से 1 प्राइवेट दफ्तर थोड़ी है कोई, वो सरकारी दफ्तर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसको बंद कर ही नहीं सकते। कानूनी, देखिए सर, बंद नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक क्लर्क के पास दिन में 50 लोग आए, वो अपना काम करे, तो काम है ना उस क्लर्क का, उनको हो नहीं रहा ना। उनका काम है ना, उनको ट्रीट कर रहा। सरकारी नौकरी करता है, सैलरी लेता है मोटी, वो उसको ट्रीट नहीं करेगा तो किसको करेगा? ताला कैसे लगा सकता है वो? उसको ताला थोड़ी लगा सकता, बंद थोड़ी कर सकता गेट को। सर, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे ट्रीट करते हैं, ठीक है, मेरे बाद 10 लोग अगर आ रहा है उनको नहीं करते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी पर रहने का हक नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन उसमें दूसरा एंगल भी देखा जाए कि अगर वो 12 से 1, 12 से 1.5, 12 से 2 भी बज जाते हैं, ठीक है, अगर वो पब्लिक दरबार लेते हैं कि भाई किसकी क्या ग्रीवेंसेस है वो मुझे बताओ। और आज भी मैं अभी मैं 12 बजे वहां गया था, वहां पे डी साहब ने दरबार लिया था, 5 आदमी का कागज मेरे सामने कर दिया, भाई ये देखो फटाफट इसको फटाफट कर दो, ठीक है। अब आप मतलब उसमें नहीं, अगर फटाफट हुआ है तो आज तक, सुनिए ना, अगर फटाफट हुआ है आज तक, जो क्वार्टर रिपेयरिंग मांग रहे हैं, जिनके सीमेंट गिर रहे हैं, जिनके पानी नहीं है, जो लोग परेशान है, लगातार एप्लीकेशन देते हैं। बुधवार को डीसी साहब आते हैं, एप्लीकेशन दी है, बुधवार को डीसी साहब एप्लीकेशन दी है, काम कौन कर रहा है? कैसे होगा वो काम? सर, वही मैं बोल रहा हूँ, उसीलिए हम लड़ रहे हैं कि जो अभी इन्होंने 45 करोड़ का उन्होंने डिमांड रखी है जक्की को रिनोवेट करने के लिए, 45 करोड़ की डिमांड है वो, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ टेंडर निकाले हैं, ये पहला मौका है कि अगर किसी कमिश्नर ने कमिटमेंट की और उसको कमिटमेंट पर वो खरा उतरा है कि अभी इन्होंने क्या 3 टेंडर निकाले, जोन ए, जोन बी, जोन सी, ठीक है। टेंडर भी लॉट हो गया, काम भी शुरू हो गया है, किस चीज का? रिनोवेशन का कलर का होगा खाली? नहीं, खाली इनर रिनोवेशन, जिसका सीपेज है, जिसका बाथरूम लीक है, जिसका ये उसका काम किया जाएगा। हाँ, जो मेजर रिनोवेशन है उसके लिए भी फंड्स का ये वेट करें कि अगर अप्रैल में फंड आ गए तो उसके लिए वो मतलब कंप्लीट A to Z जो रिनोवेशन होगी उसमें वो काम हो जाएगा। लेकिन जो अभी किसी की इमरजेंसी है, किसी का पानी चो रहा है, किसी का कुछ चो रहा है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो टेम्परेरी मतलब कुछ शॉर्ट टेंडर निकाले हैं, ठीक है, वो 3 ठेकेदारों को मिले हैं और वो अपना उस काम पे लगे हैं। ये वही ठेकेदार होंगे जिनको ऑटोमेटिकली टेंडर मिलते हैं, पुराने ही होंगे, एक गुप्ता होगा बीच में, बाकी और भी मेरे नाम मेरे पास है, उन्हीं को मिलते होंगे टेंडर। देखिए टेंडर प्रोसेस अलग चीज है, एज ऑन डेट ई प्रोक्योरमेंट है, ई प्रोक्योरमेंट है, whosoever will be L1, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि जब अगर आपने लाख रुपए भरा, दूसरे ने 1.5 लाख भरा, तीसरे ने 85,000 रुपए भरा, जो 85,000 रुपए हुआ उसको टेंडर मिल जाएगा, लो वाले को मिलेगा। अब वो लो वाला क्या काम करेगा वो उस पर निर्भर करता है, लो वाला बिल्कुल लो कर देगा। सुनो ना, वो लोगों पर निर्भर करता है कि उस लो वाले को बोलो भाई मुझे सिलेंडर का काम करके दे। वो लोगों का काम है, उससे काम लेना, वो गवर्नमेंट का काम नहीं। हाँ, गवर्नमेंट का जब वो बिल पास करेगा उस टाइम वो लोगों से पूछे भाई कि आपका काम सेटिस्फैक्टरी हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तब उसकी बिल पास करे। जैसा अभी तक होता रहा है कि भाई बिल चली गई, बिल पास हो गई, काम हुआ या नहीं हुआ लिस्ट बाजर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की डेट में
आज की डेट में मैं अपने जत्थी के लोगों से भी, जितने भी हमारे कैंप के लोग हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपके इसमें काम होता है उसको पहले पूरा सर्टिफाई करिए, उसके बाद आप साइन कीजिए कि हाँ जी मेरा ये काम हुआ है। अब आप ये सारी बातें मांग रहे हैं, डिमांड मांग रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे लास्ट रखता हूँ। इससे लास्ट सवाल यही है, परखू कैंप में जो लोग माइग्रेंट रह रहे हैं टीन के शर्ट्स में, क्या वो आपके लोग नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? फिर उनको क्वार्टर क्यों नहीं मिल रहे? एक 1.5-2 लाख में क्वार्टर जट्टी में बिक जाता है, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, बिक जाता है, लोग खरीदते हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा? देखिए जट्टी में उतने क्वार्टर आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जितनी वहां की रिक्वायरमेंट है। 2-4 दिन में अभी 2-4 क्वार्टर बिके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सुनिए ना, अभी आप इसमें देख लीजिए, हमने ये भी मुद्दा कमिश्नरी उसमें मुलविस है, इन्हीं के लोग पैसे लेते हैं। आपने कहा करप्शन नहीं होती, लिए हुए हैं। देखिए इसी में हमने एक पॉइंट ये भी उठाया है, इसमें हमने ये भी एक पॉइंट उठाया कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जो लोग परखू में रह रहे हैं, जो लोग कहीं और रह रहे हैं, जो माइग्रेंट्स है, उनके लिए और अकोमोडेशन क्रिएट की जाए, उनके लिए और अकोमोडेशन बनाई जाए। ठीक है, वो हमने पॉइंट उठाया है, कि उनके लिए भी और अकोमोडेशन बनाई जाए। और जो आपके शॉप से जत्ती में कहीं पे भी है, ये जो टीन के शर्ट्स हैं, इनको नोटिफिकेशन दी गई थी, इनको कहा गया था शिवरात्रि के बाद आप तुरंत मार्च में जो है वो टीन के शर्ट्स भी खाली कर दिए, किसी ने केस जीत लिया है। देखिए मेरे अपने लोग हैं, सुनिए, मेरे अपने लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, वो कश्मीर से आए हैं, विस्थापित है, आरजी राशन कार्ड है, रिलीफ कमिश्नरी कहती है ये इलीगल बैठे हुए हैं। जब ये लोग बिठाए गए थे, जब ये लोग आए थे, क्या कमिश्नर का काम नहीं था इनको क्वार्टर देने को सेट करना? बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें आ रही है उधर। मैं खुद वहां गया था जब वहां आग लगी थी, उसके बाद भी मैं जाता रहता हूं उधर। वहां पे दो चीजें हैं, एक केस था, एक कॉन्ट्रैक्टर का केस था, मतलब जो जमीन का मालिक था उसका केस चला था, उसने केस जीता कि भाई मेरे को जमीन वापस ही जाए। ठीक है, उसकी जमीन ऊपर बनी थी, उसको बोला नहीं तुम यहाँ पे लेके जाओ। अब आप उस परखू की बात कर रहे हो, आप देखो वहां पे एक चीज, उसकी जमीन ऊपर बनती थी, उसको बोला आप ये लेके जाओ, यानी कि ऊपर की जमीन का रेट कम था या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी थी, फिर नीचे की जमीन का रेट डबल होगा, मुनाफा अच्छा मिलेगा, उसको कमिश्नर ने बोला आप नीचे ले लो। ये ऊपर नीचे के खेल में लोगों का खर्च आएगा। हाँ देखिए, अभी जो ऊपर में रह रहे थे, जहाँ पे मतलब जो उसका जो जमीन दे दी गई है, जो वहां पे रह रहे थे, मैं खुद गया था, मैंने वहां पे खुद उनको बोला कि आप नीचे आ जाओ। जब मैं नीचे गया देखने के लिए, थर्ड फेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं नीचे गया खुद देखने के लिए, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, जो वहां के लोकल है, उन्होंने एनक्रोच करके रखा है, उन्होंने उन पर कब्जा कर रखा है। जो एक्चुअल माइग्रेंट उसको मिला नहीं, जो डिजर्विंग है उसको मिला नहीं। वहां पे एक वकील साहब है, 16 कमरे उसने बंद करके रखे, उठाना चाहिए ना उसको, 16 कमरे से बंद करके रखे, जबकि जो एक्चुअल डिजर्विंग उसको मिला नहीं बेचारे को। यही तो बात तो मैं आज कमिश्नर साहब से भी मैंने बात उठाई है, मैंने कमिश्नर साहब से आज फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को देख लीजिए कि जिन लोगों ने, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, जो डिजर्विंग है उनको वहां बसाइए ना। दिलीप जी, इसी के साथ एक सवाल और, जट्टी माइग्रेंट कॉलोनी में गेट लगाए गए हैं, हमने कोशिश ये की थी, देखिए 6 लोग वहां से एक्सीडेंट में मर चुके हैं, जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो हाईवे पर चढ़ते हैं ना स्कूटी या गाड़ी लेकर, तो पीछे से गाड़ी ठोक जाती है, वो हमारे ही लोग हैं। मैंने ये कहा था उस गेट को बंद कर दिया जाए, नीचे के गेट को खोल दिया जाए, ताकि लोग नीचे से जाए और उनकी जान बचाई सके। अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई थी, मैंने वो खबर की थी, मैंने ये कहा था अगर इस गेट को बंद कर, उसको बंद नहीं किया, पीछे वाले गेट बंद कर दिए गए। 22 हजार का जो गेट है वो लगाया गया, जो मेरे सुनने में आया। कितनी लाइन्स हैं, कितने गेट लगे, कितना पैसा बर्बाद किया उन्होंने। अगर एक गेट बंद कर देते तो देखिए कनेक्टिविटी के 2 माध्यम है वहां पे, एक नगरोटा साइड है, एक बाईपास साइड है। ठीक है, अब लोग क्या प्रेफर करते हैं, कोई 25 लेन वाले, 20 लेन से ऊपर वाले, ठीक है, वो प्रेफर करते हैं कि हम बाईपास के थ्रू जाएंगे और गाड़ी जल्दी मिल जाएंगे, हम जल्दी जम्मू पहुंच जाएंगे। अब जो नगरोटा से जाना चाहता है, जो हमारा ट्रैफिक है वहां पे, ठीक है, वो वहीं से जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वहां पे ट्रांसपोर्ट है वो इतना इनसफिशिएंट है कि लोगों को सीट भी नहीं मिलती है, अब जो बाईपास के थ्रू जाना चाहता है उसको एक तो जल्दी पहुंच जाता है, उस रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। दिलीप जी, मैंने ये अपील की, जरूर है, जो रोड पे काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनका फर्ज बनता है वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, वहां पे अपना वो वहां पे वो उसका चिन्ह रखे। मैंने ये अपील की थी कम्युनिटी से, मैंने ये कहा था कि अगर आप आते हैं अपना वक्त बचाने के लिए, अपनी जान बचाइए पहले। अगर आप घर पहुंचेंगे
तो ही काम पर जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में घर से जाएंगे, गाड़ी कोई चली, देखिए जिस लेडीज की जान गई है वो प्रेग्नेंट थी, उसके हस्बैंड का क्या हो, उसकी फैमिली का क्या होगा, कितना बर्डन बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट रोड खराब है, रोड खराब है, इसलिए प्रेफर करते लोग इसलिए वहां जाने के लिए कि वहां पे वो जो मेन रोड, हम कब से हमने गवर्नमेंट को, प्रशासन को ये बताया था कि वो रोड हमें ठीक करके दीजिए। कहाँ, जगती से कंडोली तक वो बिल्कुल बेकार है, वहां से चला नहीं जा रहा। पैदल कीजिए ना, अपील कीजिए। बहुत बार हमने अपील की है, बहुत बार हमने बता दिया वो रोड बिल्कुल खराब है सर, तो हमने बहुत बार कंप्लेंट की है। दूसरी बात देखो, जो 4 वे ऊपर वाला जो रोड नया बना उसमें काम चल रहा है, 6 वे बन रहा, उससे भी एक परेशानी बन गई। हाँ बिल्कुल सर, 6 लोगों की जान गई है, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल सर, कोई भी हो इंसान तो गए ना सर। सुरेंद्र चौधरी साहब के पास डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, क्या कहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को? हम उनको बिल्कुल पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये मेहरबानी कर जगती से कंडोली तक हमें रोड ठीक करके दीजिए। ये हमें बहुत ही खराब है, वहां पैदल नहीं चला जा रहा, गाड़ियों की बात हो रही है। हमने उनको बोला था कि जनाब ये रोड हमारा ठीक कर दीजिए। 3 महीने हो गए, 3 महीने से अभी तक वो रोड ठीक नहीं हुआ। 1.5 किलोमीटर का रोड है, उनसे ठीक नहीं हुआ। चौधरी साहब तो ये कहते हैं मैं जहां जहां जाता हूँ वहां काम ही काम होते हैं। आपका तो 3 महीने हो गया, आप बोल रहे हैं 4 महीने सरकार को हुए हैं, 3 महीने आप बोल रहे हैं रोड नहीं बना। अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, क्या लग रहा है कि ये बात सुनकर काम होगा? जनाब ये बात सुन के मुझे, हमें आज तक 35 साल में हमें सिर्फ आश्वासन ही मिले, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कहीं मिला नहीं आज तक, सिर्फ आश्वासन ही मिले। उस दिन भी चौधरी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इस रोड को बनाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं बना। तो हम यही ट्वीट करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल जमीन पर नहीं उतारा गया अभी तक। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लेकर कोई ना कोई व्यक्ति, देखिए आज दिलीप पंडित जी आए हैं, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया सोशल एक्टिविस्ट भी है, 2 चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव अगर लड़ा था वो कम्युनिटी के लिए लड़ा था ताकि इस कम्युनिटी को कुछ मिले। आज भी इस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में नहीं है, ना सेंटर में है। जो थे वो गायब हो चुके हैं। जो 5 इन्होंने कहा था नॉमिनेशन करना है, वो इस वक्त केस कोर्ट में चल रहा है। पहले यहां था, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। अब नॉमिनेशन है नहीं, कोई बात करने वाला है नहीं, तो बात कौन करेगा? अब यही लोग निकल के आएंगे, इस तरह की डिमांड लेके आएंगे, अपनी डिमांड बताएंगे, और क्या जम्मू कश्मीर सरकार, यूटी सरकार क्या इसको पूरा कर पाएगी? क्योंकि उमर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास फंड्स है नहीं, मेरे पास फंड्स है नहीं। अगर फंड्स नहीं है तो किस तरह से होगा? पंडित कम्युनिटी का जब आप वोट मांगने आते हैं, आप बोलते हैं आई वोट फॉर टोप, यानी कि टोपी में वोट डालिए। वोट आपने ले लिया है, उस वोट का फायदा किसको है? क्या पंडित कम्युनिटी को मिलेगा? 2014 से पहले जो सरकार थी उन्होंने इनको बसाया जरूर था और क्वार्टर्स भी दिए थे, लेकिन उस क्वार्टर्स की रिपेयरिंग जो थी ना, मोदी सरकार के वक्त में अभी तक नहीं हुई है। टेंडर निकाले जा रहे हैं, कौन करने आएगा ये वक्त बताएगा। अगर ये वीडियो लाइव आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतलब राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।